दोस्तों, पीएम मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और जाते जाते क्या बोला है कि पूरा विपक्ष आग बबूला है। हालांकि उस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के साथ साथ जो कभी पीएम मोदी के समर्थक हुआ करते थे, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, उन्होंने भी सरकार की बखियां उधेड़ते हुए सुनाया है। किस मुद्दे पर मोदी सरकार को सुनाया है, उससे पहले पीएम मोदी की एक और विदेश यात्रा की जानकारी आपको दे देते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो शेयर किया है और जानकारी दी है कि फ्रांस की यात्रा पर वो निकल गए हैं। फ्रांस और स्लोवाकिया दो देशों की यात्रा पर है। इसके अलावा G7 समिट में भी हिस्सा लेंगे। बायलैटरल बातचीत के साथ साथ G7 मीटिंग का भी हिस्सा होंगे। तो पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर निकले, इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर खुद दी। या पीएम मोदी का पोस्ट देख सकते हैं जिसमें जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों तक मैं फ्रांस और स्लोवाकिया में रहूंगा, जहां पर कई मेरे प्रोग्राम हैं, बायलैटरल बातचीत है। इसके अलावा भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। तो पीएम मोदी से जो डिमांड की जा रही थी कि अमेरिका को लेकर क्यों नहीं बोलते, अमेरिका ने जो हमारे नाविक मारे हैं, ठीक है, आप अमेरिका की आलोचना मत करो, अमेरिका से सवाल मत करो, लेकिन कम से कम संवेदना का एक पोस्ट तो बनता है। मुझे याद है कि पीएम मोदी ने एक बार वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेटर शिखर धवन के अंगूठे में चोट को लेकर पोस्ट किया था। तो एक क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती है तो पीएम मोदी पोस्ट करते हैं, विदेश निकलते हैं तो पोस्ट करते हैं। लेकिन अमेरिका ने जो किया, उसके बाद हमारी विदेश नीति पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन हालात के बीच विदेश यात्रा की जानकारी तो देते हैं, लेकिन संवेदना का एक शब्द नहीं 3 नाविकों के लिए जो अमेरिकी हमले में मारे गए। विपक्षी नेता जब लगातार सवाल उठा रहे हैं तो सरकार की नाक बचाने के लिए बस औपचारिकताएं पूरी की जा रही कि हमने फलां से बातचीत की। डायरेक्ट पीएम मोदी को ट्रंप को फोन घुमाना चाहिए था, लेकिन उस घटना के बाद पीएम मोदी तो थैंक यू बोल रहे थे कि नेहरू से लंबा कार्यकाल होने पर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जो बीजेपी के द्वारा गढ़ा गया एक अपना पीआर है, उसे लेकर ट्रंप ने पीएम मोदी को खुश करते हुए माय फ्रेंड लिख दिया, लव यू बोल दिया, धन्यवाद बोल दिया, तो पीएम मोदी गदगद हो जाते हैं। हालांकि सवाल यह भी बनता है कि ऐसे प्यार का क्या फायदा जो शुद्ध व्यापार पर टिका है। एक बार हिंदुस्तान को लव यू बोलते हैं, दूसरे दिन पाकिस्तान को लव यू बोलते हैं। अगर हमें एक बार लव यू बोलते हैं, पीएम मोदी को एक बार माय फ्रेंड बोलते हैं, तो पाकिस्तान वालों को 2 बार लव यू बोलते हैं। और प्यार मिले न मिले अमेरिका से, आत्मसम्मान होता है किसी देश का। अगर भारत के किसी हमले में अमेरिका के नाविक मारे जाते तो क्या सीन होता? क्या ट्रंप पीएम मोदी को धन्यवाद बोलते किसी पोस्ट पर, या आग बबूला होकर पोस्ट करते? क्या फोन घुमाते पीएम मोदी के पास, या सोशल मीडिया पर लव यू, थैंक यू, ये सब चल रहा होता? ये सवाल पीएम मोदी से बनते हैं और यही सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने क्या कहा, उससे पहले आपको दिखाते पीएम मोदी ने जब विदेश यात्रा की जानकारी दी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या लिखा है। 3 भारतीयों की हत्या कर दी गई और आपकी तरफ से एक ट्वीट भी नहीं। हमारा देश इतना बेचारा, इतना कमजोर तो कभी ना था। हमने अमेरिका से लड़कर बांग्लादेश अलग कराया, तो आज हम इतने मजबूर क्यों? इसके अलावा कांग्रेस के नेता श्रीवास भी कहते, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। तो देश के हालात में पीएम मोदी के लगातार विदेश भ्रमण पर विपक्षी नेता सवाल खड़े करते हैं। और राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया था। राहुल गांधी ने कल पोस्ट किया था इस पूरे मुद्दे को लेकर, और क्या कहा था? राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा था, अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो एक शब्द बोल जाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली, उन्हें नाराज करने की इनमें ना हिम्मत है ना ताकत है। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि ट्रंप से सवाल करने की पीएम मोदी में हिम्मत नहीं है। बात सिर्फ विपक्षी नेताओं के सवाल उठाने की नहीं है। पीएम मोदी के समर्थक बोल सकते हैं कि विपक्ष तो दिन रात कोसता रहता है, लेकिन सवाल तो बनता है। इन्हीं बातों को लेकर पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो मनमोहन सिंह को कायर बताया करते थे। मनमोहन सिंह नाम रख दिया था बीजेपी वालों ने। देश जानना चाहता है मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सा पता बताओ। मैं लेकिन पीएम मोदी अमेरिका के सामने तमाम मसलों को लेकर चुप रहते हैं।
तो उसे लेकर आखिरकार क्या नाम दिया जाए, जब विपक्षी नेताओं के साथ साथ सरकार के जो पूर्व समर्थक हैं, जो खुलकर मोदी सरकार की कई बार तारीफ करते आए हैं, ऐसे चेहरे भी आज सरकार की चुप्पी को कायरता बता रहे हैं। 3 भारतीय नाविकों की मौत पर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या कहते हैं? मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए उन्होंने क्या कहा? मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए जीडी बख्शी कहते हैं, देखिए मैं बताना चाहता हूं, इंडियन लाइव्स मैटर। यस, 3 हमारे उन्होंने मार डाले, 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर हमले, 3 हमारे घरों में मातम बन रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है साहब, मैं हैरान हूं, हमारे ऐसे चू निकलने की जरूरत कोई नहीं दिखा रहा है। अमेरिका के खिलाफ कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है? 50% टैरिफ हम पे लगाया, अभी धमकी दे रहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगाऊंगा, हमसे $1 अरब खा गए। आगे जीडी बख्शी कहते हैं 100 इंजन देने थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, 4 साल हो गए, पैसा गया, अभी तक कितने इंजन मिले? 2, वो भी जब प्रधानमंत्री के स्तर पर उन्होंने बोला कि भैया इंजन दे दीजिए, हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ लगातार गिर रही है तो हमको 5 और दे दिए। ये खुलेआम मर्डर है, हमको इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, हर्जाना मांगना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बात हुई कि साहब भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाए 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। माय ब्लडी फुट, अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। आप हमारे बंदे मारने पर आ गए हो, आप कह रहे हो कि आप हमारे दोस्त हो, लव इंडिया, ये आपका प्यार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक भारतीय की जान बेशुमार कीमती है, थी और रहेगी, और कोई सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, कोई सरकार इस पर चुप्पी भी नहीं साध सकती, कोई सरकार इसके ऊपर ये नहीं प्रिटेंड कर सकती कि हम तो जाकर गले मिल रहे हैं और अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने हेल फायर मिसाइल से फायर किया है हमारे जहाज के इंजन पर। नॉर्मली ऐसी कोई हरकत करने से पहले वार्निंग दी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, पूरी बातचीत की हमने वार्न किया था, जहाज रोका नहीं, फिर आप जहाज को बोर्ड कर सकते थे, उसको सीज कर सकते थे, लेकिन आपने सीधा उठा के उस पर फायर खोला। भारतीय हैं, मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है अमेरिका की कि वो रूस के जहाज पर यह हरकत करके दिखाए, वो चीन के जहाज पर यह हरकत करके दिखाए, लेने के देने पर जाएंगे। हमारे यहां साहब एक नई मोहब्बत अमेरिका के साथ हो रही है, इतनी लातें मारी हैं उसने। तो मोदी सरकार की चुप्पी को कायरता बताते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी कहते हैं कि अमेरिका लात पर लात मारे जा रहा है और हम थैंक यू लव यू में फंसे हुए हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।